कल के बैठक में हुआ कि 9 सदस्यीय समिति बनी है प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है। ये कमेटी का रिपोर्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा और आने वाले 30 जून 2026 के पहले ये रिपोर्ट पे निर्णय लिया जाएगा। और ये बात पे सबका सहमत बना है, ये सारे आंदोलनकर्ता और हमारे बीच में, कि कर्ज माफी का जो क्राइटेरिया होगा तो समिति उसका रिपोर्ट देगी, कर्ज माफी करेंगे। लेकिन किसकी होनी चाहिए? जिनके पास 4 व्हीलर कार है, जिनके पास इनकम टैक्स पेयर है, उनकी होनी चाहिए। बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, फार्म हाउस है, किसानों के खेत में बड़े बड़े घर है, जिनके ऊपर कर्जा उठाया है, चाहे उनका होना चाहिए। तो समिति ने कहा कि वो भी उसमें नहीं है। हमने भी यही कहा कि भाई एक रिपोर्ट लेना पड़ेगा, अल्प उधार के लिए क्या होगा, बड़े किसानों के लिए क्या होगा। और तब तक 30 जून 2026 तक कोई भी बैंक किसानों के घर नहीं जाएगी जो पुराना कर्जा है। जब तक इसका निर्णय होता नहीं तब तक कोई भी बैंक किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, प्रेशराइज नहीं करेगी। कोई भी बैंक किसानों को परेशान नहीं करेगी, किसान को आत्महत्या की ओर ढकेला नहीं जाएगा। ये भी निर्णय कल किया गया। सरकार म्हणाले की विरोधकांवर सरकारकडनं पाळत ठेवली जाते, ते जिथे जिथे राहतात तिथे तिथे पोलीस येतात विरोधामध्ये आणि पाळत ठेवतात। आम्हाला हा धंदा नाही आहे। हे ते उद्धव ठाकरे सरकार असताना केलं आणि काँग्रेस सरकार असताना केलं। आम्हाला तो वेळच नाही आहे। आम्हाला वेळ जनतेचे प्रश्न सोडण्याकरता आहे। कुणावर पाळत ठेवणे, कुणावर वॉच ठेवणे, कुणावर या ठिकाणी कुणाचा सर्व्हिलन्स करणे हा धंदा आमचा नाही आहे। आमचा धंदा सरळ आहे। या राज्याचा विकास झाला पाहिजे। विकासाचे प्रश्न सोडवायलाच वेळ नाही आमच्याकडे। आम्ही रात्रंदिवस एक करतो आहे। 48 तास 24 तासाचा दिवस 48 तास झाला तरी आमच्याकडे वेळ नाही। आम्ही कशाला विरोधी पक्षाचे सर्व्हिलन्स करू? कशाला आम्ही त्या ठिकाणी विरोधी पक्षाला त्या ठिकाणी जेरीस आणू? त्यांचं काम ते करताय, सरकार म्हणून आमचं काम आम्ही करतोय। पिछले 2 स्कीम जो भी निकलते हैं उसमें क्यों फेल हुए? पिछले 2 स्कीम भाई आप जो बातें बोल रहे हैं थोड़ी जरा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि समिति का रिपोर्ट आएगा। समिति का रिपोर्ट पहले वीक में आएगा। उसके बाद 30 जून 2026 के पहले कर्ज माफी का निर्णय किया जाएगा। अनेक शेतकऱ्यांनी खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतलेलं आहे, सोनं गहाण ठेवलं आहे, त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार मी तेच सांगतोय, या समितीवर 2 विषय होणार है। एक समिति का होगा कि कर्ज माफी कैसे की जाए, वो समिति कुछ सिफारिशें करेगी। उसके ऊपर वो सिफारिशों के ऊपर कर्जा माफ किया जाएगा तो किया जाएगा। लेकिन किसका करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, प्राइवेट लोगों का क्या होगा, गवर्नमेंट बैंकों का क्या होगा, ये सारा हो जाएगा। लेकिन ये समिति का रिपोर्ट आने देना पड़ेगा। बहुत समिति अच्छी बनाई है जिसमें आने वाले दिनों में, ये तो कर्जा माफ करने के बाद भी आने वाले दिनों में किसान कर्जे में नहीं जाना चाहिए। एक प्रश्न देखिए, आने वाले दिनों में किसान कर्जे में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय योजना होगी, ये भी मैंडेट है। कमेटी को भी मैंडेट है, उसके लिए भी कमेटी काम करेगी। अब तो कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आने वाला क्या होगा, आने वाले दिनों और कर्जा नहीं बढ़ना चाहिए किसानों का, उसका भी मैंडेट कमेटी को दिया कि ये राज्य में क्या करना पड़ेगा। एक प्रश्न सर, 30,000 कोटी रुपये खर्च, काळजी करू नका। 30,000 कोटी खर्च येईल, सरकार लोन घेणार आहे, हा निधी कुठून उभा करेल? अरे बाबा, तुम्हाला कसं माहित? आज तुम्हीच ऑडिट केलं का? या समितीचा रिपोर्ट घेऊ द्या। एनपीए झालेला 30,000 कोटी। मी वारंवार सांगतो की त्याबद्दलची संपूर्ण निकष 35,000 एनपीए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये 35,000 किसके है, जिसमें गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, बंगला भी है, ट्रैक्टर भी है, सेगनेट भी है, सब कुछ है। बड़े से लेकर बार बार ये कमेटी और हमारा आंदोलनकर्ताओं के साथ चर्चा हुई है। निकष के ऊपर वो भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। एक बार पक्की है, जो 40 साल से खेती जोतने के बावजूद भी किसान कर्जा में ही है, वो आत्महत्या की ओर जा रहा है, उसके लिए प्रायोरिटी है। और साथ में आगे किसान कर्जा में नहीं जाए, इसके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या हम नई योजना करेंगे, वो भी प्रायोरिटी हमारे लिए। और बैंकों ने 30 जून तक किसी किसानों के पास नहीं जाना चाहिए, उसको आत्महत्या की ओर नहीं लेके जाना चाहिए, ये भी प्रायोरिटी। के बाद यदि कोई किसान लेता, क्या इन चर्चा में ये भी विषय आया कि 2026 जून के बाद कोई किसान लेता है तो भविष्य में कर्ज माफी नहीं होगी? नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि आंदोलनकारियों पे लगभग 2000 के आसपास ऐसी खबर आ रही है कि एफआईआर दर्ज की गई है, क्या उनके वापस लेने के संबंध में भी चर्चा की गई? अभी उसकी कोई चर्चा नहीं हुई है।
2026 के बाद वाला क्या होगा ये भी चर्चा नहीं हुई है। अब चर्चा हुई है कि आज जो किसान फंसे हुए हैं, आज जो गरीब किसान आत्महत्या की ओर जा रहा है, उसको कैसा बचाया जाए। और बैंकों ने उनके ऊपर 30 जून तक कहीं भी उनके घर में नहीं जाना चाहिए, ये भी चर्चा हुई। आगे के बारे में ये चर्चा निश्चित हुई, आगे किसानों के ऊपर लोन नहीं होना चाहिए, हुआ भी तो किसान अफोर्डेबल होने चाहिए। किसान लोन पे जीता है, लोन पे मर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या नई स्कीमें इस राज्य में होगी जो किसान के ऊपर कर्जा नहीं बढ़ाएगी, ये भी चर्चा हुई। विजय वडेट्टीवारांनी म्हटलं की आता कर्जमाफीची गरज होती, आता का नाही केलं, काँग्रेसची भूमिका आहे, जशी काँग्रेसची विजय वडेट्टीवारांनी आरोप केले तसे तत्काळ कर्जमाफी व्हायला पाहिजे अशी काँग्रेसची